जर्क की जो यहाँ पे पूछे गए हैं कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है, जर्क जो है उसके यूनिट क्या है ये आपको बताना है। जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का आज की इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से मैं एसआई यूनिट के साथ आपके साथ जुड़ा हूं। आज की क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, डिफरेंट एग्जाम को ये कवर करने वाली क्लास है। और स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। बाइलिंगुअल क्वेश्चन आपके लिए आज मैं लेके आया हूँ। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि एंट्रोपी जो है उसके यूनिट क्या होते हैं। वोट प्रति केल्विन होते हैं, न्यूटन प्रति केल्विन होते हैं, पास्कल प्रति केल्विन या फिर जूल प्रति केल्विन। तो देखिए एंट्रोपी जो है उसके यूनिट क्या होते हैं, जूल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। साथ साथ में आप नोट्स बनाते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को आपने पहचानना है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड के क्या यूनिट होते हैं। देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड के यूनिट आपको बताने हैं। तो साउंड को जो है वो पिछले कल भी बताया था, डेसिबल में मेजर किया जाता है, डेसिबल में। तो साउंड के यूनिट क्या होते हैं, डेसिबल। नॉइस की अगर मैं बात करूं, शोर की अगर बात करूं नॉइस की, तो नॉइस को भी किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में ही मेजर करते हैं। अगला प्रश्न, शोर को किस इकाई में मापा जाता है। देखिए अभी आपको बता दिया, नॉइस को किस में मेजर करते हैं, तो डेसिबल में ही मेजर किया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। यानी कि अगर आपके पास ऑप्शन में डेसिबल ना हो तो फिर आप क्या यूज करेंगे। जैसे बात करते हैं फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma। फोर्स के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं न्यूटन। लेकिन अगर न्यूटन ऑप्शन में ना हो तो फिर आप उसके यूनिट कैसे निकालेंगे, उसके फॉर्मूले से निकालेंगे। तो उसी तरीके से इंटेंसिटी ऑफ साउंड के यूनिट क्या होते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। तो वोट पर स्क्वायर मीटर होता है, जूल प्रति वर्ग मीटर होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर टेस्ला पर स्क्वायर मीटर। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, वोट पर स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आवाज की माप का मात्रक क्या है। आवाज की माप का मात्रक क्या है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन मैं इसलिए आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपको क्वेश्चन का एक तो लेवल पता चले, सेकंड किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसकी लैंग्वेज को चेंज करके किस तरीके से उसको आपसे पूछा जा सकता है उस एग्जाम में। तो उस तरीके के क्वेश्चन में आज लेके आया हूं। ये है आवाज की माप का मात्रक। तो आवाज को, नॉइस को हम किस में मेजर करते हैं जी, डेसिबल में। साउंड को, नॉइस को, सेम आंसर रहेगा डेसिबल। अगला है, दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब की यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर को हम किस में मेजर करते हैं जी, पास्कल में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्कल इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पदार्थ की मात्रा की आधार एसआई इकाई किसके द्वारा की जाती है। यानी कि अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हमें बताना है, फंडामेंटल यूनिट में काउंट किया जाता है। जो 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसमें हम इसको काउंट करते हैं। आपको बताना है कि किसमें हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो पदार्थ की मात्रा को हम मेजर किस में करते हैं, मोल में करते हैं। 7 हमारे फंडामेंटल यूनिट हैं उसमें मोल को भी दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि सांद्रता को अगर मेजर करना है तो हम किस इकाई का उपयोग करेंगे, जूल, टेस्ला, मोल या फिर लक्स। तो किस इकाई का हम जो है वो यूज करेंगे आपको बताना है। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि पदार्थ की मात्रा यानी कि उसकी कंसंट्रेशन ही तो हमने बतानी है, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस ही बताना है, किसी पदार्थ की मात्रा ही बतानी है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, मोल ही यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। फिर से सेम क्वेश्चन है, यूनिट आपको बताना है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, मोल ही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पारसेक, डैश के मापन की एक इकाई है। पारसेक में हम किसको मेजर करते हैं, तो पारसेक की जो है वो किस चीज के लिए होती है, डिस्टेंस के लिए होती है, दूरी के लिए। तो दूरी के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। पारसेक जो है वो दूरी के सबसे बिगेस्ट यूनिट में काउंट किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, पारसेक, पार सेकंड के नाम से उसको जानते हैं। जैसे लाइट ईयर भी दूरी को बताता है, बट पारसेक जो है वो सबसे क्या है,
सबसे हायर यूनिट आप बोल सकते हैं, सबसे बिगर यूनिट जो है वो आप बोल सकते हैं, वो है दूरी के पारसेक, लेंथ यानी कि डिस्टेंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पारसेक जो है वो किसकी इकाई करता है, यानी कि दूरी तो वो मेजर करता है, लेकिन किसके किसके बीच में, ये आपको बताना है। क्या वो तारों की दूरी को मेजर करता है, क्या वो खगोलीय दूरी मेजर करता है, खगोलीय पिंडों की चमक के बारे में बताता है, या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में वो हमें बताता है। तो यहाँ पे पारसेक जो है वो डेंसिटी ऑफ स्टार के बारे में हमें बताता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमस्ट्रॉन्ग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। एमस्ट्रॉन्ग जो है वो किसके यूनिट है, तो एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू सबसे पहले जान लेते हैं। एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू कितनी होती है, एमस्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास रहता है 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर जो है वो रहता है, और एक एमस्ट्रॉन्ग जो है वो हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, मीटर के बारे में बता रहा है। तो मीटर मींस लेंथ, तो यानी कि लंबाई के बारे में जो है हमें ये बताता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज के हमें बताने हैं, जो कि करंट के साथ भी जुड़ा है। करंट को फ्लो करवाने के लिए चार्ज ही सबसे ज्यादा हमारे लिए नीडेड है। तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, वोल्ट, कूलम, ओहम या फिर वोल्ट। वोल्ट होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट। ओहम की बात करें, ओहम होता है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के यूनिट होते हैं। वोल्ट जो है वो पावर के यूनिट होते हैं। और उसके बाद बात करें कूलम, तो कूलम जो हमारे बचे वो होते हैं किसके, विद्युत आवेश के, यानी कि चार्ज के यूनिट होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 1 पास्कल। 1 पास्कल जो है वो किसके बराबर होता है, 1 पास्कल किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन पर सेंटीमीटर, 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 1 न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, या लास्ट है 1 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 1 पास्कल की वैल्यू जो है, 1 पास्कल की वैल्यू जो है वो हमारे पास रहती है 1 न्यूटन एंड मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है, डायोप्टर जो है वो क्या चीज मेजर करता है, डायोप्टर क्या बताता है, पावर ऑफ लेंस के बारे में, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो किसकी यूनिट है, वो है, पावर ऑफ लेंस की यूनिट जो है वो क्या है, डायोप्टर है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो साउंड के साथ रिलेट नहीं करता है। हर्ट्स, डेसिबल, कैंडेला या फिर मैक। हर्ट्स, डेसिबल, कैंडेला या फिर मैक। देखिए हर्ट्स जो है वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं, बिल्कुल मैच करते हैं। डेसिबल साउंड में यूज होता है। हेलीकॉप्टर्स में मैक वर्ड का यूज किया जाता है जब स्पीड काफी ज्यादा हाई हो जाती है। बट कैंडेला जो है वो यहाँ पे इसके साथ मैच नहीं करता है साउंड के चैप्टर से। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन सीमेन। तो सीमेन में किस चीज को हम मेजर करते हैं आपको बताना है, यानी कि सीमेन जो है वो किसके यूनिट है। ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टेंस, फ्लक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। साइंस में 2-3 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दोनों ऐसी क्वांटिटी जिनके कोई भी यूनिट नहीं होते हैं, जीरो, बिल्कुल नील, नो यूनिट। आप इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। सीमेंस जो है उसको हम किसमें मेजर करते हैं आपको यहाँ पे बताना है। सीमेंस, तो सीमेंस जो है वो हमारे यूनिट हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं जी, सीमेंस होते हैं। अगला प्रश्न, महो किसकी यूनिट है। महो जो है वो किसकी यूनिट है, कंडक्टेंस की, रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की या फिर कंडक्टिविटी की। ये आपको यहाँ पे बताना है। महो जो है वो किसके यूनिट होते हैं, महो यानी कि ओहम का उल्टा, ओहम का अपोजिट जो है वो क्या आ जाता है यहाँ पे, वो आ जाता है आपके पास कंडक्टेंस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
ओहम्स लॉ आपको पता होना चाहिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली इक्वल है किसके, करंट के। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाया तो I R आता है, R एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर किसका रूल है, ओहम्स का रूल है। अगला क्वेश्चन, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस भी किया था ये वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसीलिए आपके पास बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ताकि जब आप एक बार क्वेश्चन को सुने तो अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, ताकि आपको पता चले कि अच्छा इसका आंसर जो है वो हमने पहले ही कर लिया है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट अभी हमने जाने थे, सीमेंस जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क। देखिए काफी नया क्वेश्चन है और जर्क की जो यहाँ पे पूछे गए हैं कि भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है। जर्क जो है उसके यूनिट क्या है आपको बताना है। मीटर सेकंड है, मीटर पर सेकंड क्यूब है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या फिर मीटर पर सेकंड है। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए, आपको बताना है कि जर्क जो है उसकी यूनिट क्या होती है। तो देखिए जर्क की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड क्यूब। ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक फ्लक्स के आपको यूनिट बताने हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के क्या यूनिट होते हैं, तो आसान सा क्वेश्चन, मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं हमारे पास वेबर। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, वेबर। काफी इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न, फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की जा रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या होते हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट क्या आ जाएंगे, वेबर आ जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वेबर जो है वो किसके यूनिट है। अब आपसे थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया, वेबर जो है वो किसके यूनिट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के, चुंबकीय प्रवाह। इसीलिए बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ताकि गलती से भी गलती जो है वो आप ना करें। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, आप रीड कर सकते हैं। जूल पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर, केल्विन पर मीटर, एम्पेयर पर मीटर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट क्या रहते हैं, जूल प्रति मीटर। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, फिर से सेम क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट क्या है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट आपको बताना है यहाँ पे क्या यूनिट रहते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इसके फॉर्मूले से निकाला गया था, जूल पर मीटर, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको बताना है कि किस साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जो है उसका यूनिट जो है वो रखे गए। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट क्या होते हैं, टेस्ला होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं, टेस्ला भी आ सकता है, जूल पर मीटर भी आ सकता है। एक फॉर्मूले से है, एक डायरेक्ट साइंटिस्ट से। अगला क्वेश्चन है, इंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं। इंडक्टेंस के यूनिट क्या है, तो यहाँ पे है वेबर, वेबर हमने पढ़ लिए, फेराडे नहीं हो सकते, टेस्ला हमने कर लिया, तो बचे कौन, बचे फिर हेनरी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडक्टेंस के यूनिट क्या होते हैं, हेनरी होते हैं। अगला है टेस्ला, डैश की एक इकाई है। टेस्ला जो है वो किसकी एक इकाई है, तो जस्ट अभी हमने डिस्कस भी किया था, टेस्ला जो है वो किसकी यूनिट होते हैं, तो टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट जो है वो ये होती है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से हमारी आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप क्लास जो है वो आपको काफी अच्छी लगी। जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।